हेलो एवरीवन, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज मैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो कि आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, इतिहास के जनक कौन है, यानी हिस्ट्री के जनक कौन है। ऑप्शन है हमारे पास हेरोडोटस, चाणक्य, जेम्स रेनेल, अरस्तु। तो हिस्ट्री के जो जनक हैं, ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य जो है वो मौर्य साम्राज्य में थे और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। बात करें जेम्स रेनल की, तो जो भारतीय भूगोल है उसके जनक इन्हें कहा जाता है। और अरस्तु जो कि सिकंदर महान के गुरु थे और प्लेटो के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं कि हिंद यूनानियों ने भारत देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। आर्यव्रत, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, और ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है सिंध। तो जो हिंद यूनानी थे, जो उन्होंने भारत देश के लिए इंडिया शब्द का जो है यूज किया था। और आर्यव्रत और हिंदुस्तान जो है भारत देश को जाना ही जाता है इन दोनों नामों से, और सिंध जो है वो एक नदी के नाम पर जो है भारत को कहा जाता था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राचीन भारत के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोतों से, ऑप्शन नंबर बी है साहित्यिक स्रोतों से, या ऑप्शन नंबर सी है विदेशों के यात्रा वृतांत से, या फिर उपरोक्त सभी के। तो जो प्राचीन भारत के स्रोत मिलते हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसके हमें जो स्रोत मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोतों से भी मिलते हैं जिसमें वेद और जो लेखक हैं उनकी जो है रचनाएं हैं उनसे भी मिलते हैं। और जो विदेशियों के यात्रा वृतांत, यानी जैसे चीन के यात्री आए थे हेनसांग, अरब के जो लेखक थे वो भी आए थे, उन्होंने जो जो वृतांत किए हैं, जो रचनाएं उन्होंने की हैं, उनके आधार पर भी हमें प्राचीन भारत का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एपिग्राफी, स्पीलियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, या फिर न्यूरोसाइंस। तो जो अभिलेख होते हैं, ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों का एक पार्ट है, ठीक है, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इनके अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। बात करें स्पीलियोलॉजी की, तो जो गुफाओं के लेख हैं उनको पढ़ने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसके जो अध्ययन है उसे हम स्पीलियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी जो कि हार्ट से संबंधित है, और न्यूरो साइंस जिससे हम माइंड का अध्ययन करते हैं, यानी मस्तिष्क के अध्ययन के लिए न्यूरोसाइंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति जो एक शिलालेख है किस महान राजा से संबंधित है। कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, या रविसेन से। तो जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त से। बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। इनके जो शासन काल है उसमें बौद्ध धर्म था उसका आयोजन किया गया था, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश का राजा था जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और रविसेन जो है वो समुद्रगुप्त के राजकवि हैं रविसेन। इन्होंने ही इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसकी रचना की है रविसेन ने, उसमें उसने समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पंचमार्क, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन सी है इतिहास शास्त्र, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यूमिस्मेटिक्स, जिसे हम मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। जब हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगर बात करें हम पंचमार्क की, तो इन्हें हम कहते हैं आहत सिक्के। जो भी सिक्के जिनके ऊपर चित्र बने होते हैं उन्हें हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। और इतिहास शास्त्र यानी इतिहास की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम इतिहास शास्त्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी।
ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं कि स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी, या फिर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की थी, या फिर जो अभी क्वेश्चन हमारे पास है कि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी। तो ऑप्शन है हमारे पास हिंद यूनानियों ने, कुषाणों ने, या फिर गुप्तों ने, या फिर सातवाहनों ने। तो जो स्टार्टिंग से हम करते हैं कि जब हिंद यूनानियों ने जो है वो सोने की मुद्राएं भारत देश में सर्वप्रथम स्टार्ट की थी। उसके बाद जो शुद्ध स्वर्ण की मुद्राएं हैं वो कुषाण वंश के राजाओं ने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कनिष्क को भी पढ़ा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लेकिन साथ में ये देख लेते हैं कि गुप्तों ने क्या किया था, जो सोने की सबसे अधिक जो मुद्राएं हैं, सबसे अधिक सोने की मुद्राएं जो है वो चलाई थी। सातवाहनों की बात करें तो सातवाहन जो आए थे, वंश के जो राजा थे, उन्होंने शीशे की मुद्राओं को स्टार्ट किया था, और जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी वो हमारे कुषाणों ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में भवन निर्माण की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी या प्रचलित थी। जब एशियंट भारत था तो घर जो है वो किस शैली से बनाए जाते थे। नागर ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी है बेसर, ऑप्शन सी है द्रविड़, या फिर ये सभी। तो जब प्राचीन भारत था उस समय नागर, बेसर, द्रविड़ ये तीनों शैलियां प्रचलित थी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गंधार तथा मथुरा मूर्तिकला। ये ध्यान रखें कि जो मूर्तिकला है ये गंधार और मथुरा कला की है, किस शासक के समय में प्रचलित हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कनिष्क, और ऑप्शन डी मिनांडर। जब मूर्ति कला थी उस समय कौन कौन सी थी प्राचीन भारत में, गंधार तथा मथुरा कला। मथुरा से हम याद रखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट में मथुरा है वहां की कला है, और गंधार जो वर्तमान समय में हमारे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये जो होती थी कनिष्क के शासन काल में प्रचलित थी। कनिष्क ने क्या किया था, मथुरा को और गंधार को, इन दोनों को, ये प्लेस है गंधार भी और मथुरा भी, इन दोनों को अपनी राजधानी बनाया था अपने शासन काल में। ठीक है, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो इसने जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की इन्हें उपाधि ली थी, और ये किससे थे, गुप्त वंश से थे, गुप्त वंश से संबंधित थे। और बात करें मिनांडर की तो ये जो थे वो पहले आक्रमणकारी थे, हिंद यूनानियों से ये संबंध रखते थे, हिंद यूनानियों के ये थे। और मिनांडर ने बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया है, और इसका जो इसने जब अध्ययन किया तो वो हमें नागसेन, एक रचनाकार है नागसेन, उसने एक बुक लिखी है मिलिंद पन्हो, उसमें हमें मिनांडर के बौद्ध धर्म को अपनाने की या उसका प्रचार करने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसकी रचना है। क्वेश्चन में एक और आंसर है कि जैसे अष्टाध्यायी है वो संस्कृत का, जो संस्कृत भाषा है उसका पहला व्याकरण ग्रंथ है, कौन है, अष्टाध्यायी। अब बात करते हैं कि इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना ऑप्शन है हमारे पास, पाणिनि ने की थी, कौटिल्य ने की थी, कल्हण ने की थी, या भानभट्ट ने की थी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर ए सही, क्योंकि पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। बात करें कौटिल्य की तो कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र की कौटिल्य ने रचना की थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और उस समय की जो है वो उसका आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करता है। बात करें कल्हण की तो इसने क्या किया था, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी की इसने रचना की थी कल्हण ने, जो क्या दर्शाता है उस समय जब कश्मीर की जो शासन व्यवस्था है उसको यह दर्शाता है। राजतरंगिणी में उसने कश्मीर का वर्णन किया था।
हर्षसेन वहाँ के राजा थे कश्मीर के, उनका इसने वर्णन किया है। बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के, जो हर्षवर्धन राजे था, पुष्यभूति वंश से ये संबंध रखते थे, इनके ये राजकवि थे बाणभट्ट। और इन्होंने कौन सी रचना की है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र इन्होंने रचना की है बाणभट्ट ने। और जो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, अगर बात करें अष्टाध्यायी की, तो इसमें 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्र हैं। अब इन 4000 सूत्रों को 8 अध्याय में बांटा गया है। अष्टाध्यायी की में अगर बात करें हैं, 4000 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं, और 8 अध्याय के हर एक अध्याय के 4 भाग, या जिसे 4 पाद इसे कहा गया है, यानी 4 भाग इसको कहा गया है। हर एक अध्याय के 4 भाग हैं। और अष्टाध्यायी के पहले भाग के पहले अध्याय के पहले भाग में महेश्वरी सूत्र अंकित है। महेश्वरी सूत्र इसी अष्टाध्यायी के पहले भाग में अंकित है।